हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। डिफरेंशिएशन के ठीक पिछले लेक्चर में इनवर्स फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और आपसे प्रॉमिस किया था कि जो अगला लेक्चर होगा वो लघुगणकीय फलनों के डिफरेंशिएशन पे होगा। मतलब लघुगणकीय डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसमें कुछ फंक्शन ऐसे मिलते हैं जो कई फलनों के गुणनफल या भागफल पर निर्भर होते हैं, या इस तरह से कह सकते हो कोई ऐसा फलन जो कई फलनों का गुणनफल हो या भागफल हो, जिसमें अधिक से अधिक पद मिले हों। तो ऐसे फलनों में लॉग लेकर के, लघुगणक लेकर के हम डिफरेंशिएट करना आसान समझते हैं, जिससे कि वो बहुत ही इजी वे में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन के साथ इस मेथड को क्लियर करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लघुगणकीय डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले लॉग के कुछ बेसिक फार्मूला रिवाइज कर लें, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो जनरल सा फार्मूला हमने पढ़ा है लॉग m गुणे n का बेस a। तो ये होता है log m बेस a प्लस log n बेस a। सेकेंड पार्ट log m अपॉन n बेस a होता है log m माइनस log n बेस a। थर्ड log m की पावर n बेस a, तो ये n कहाँ आ जाएगा आगे, तो n log m बेस a। तो log के कुछ ये बेसिक फार्मूला जितने यूज होने वाले हैं, बस मोस्टली यही यूज होंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि इस मेथड पर कमांड करेंगे। अगर दो फलन होते तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन लगा सकते थे, तो अभी इनको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना आसान बन पाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लेते ही ये सारे पद अलग हो जाएंगे। तो चलिए लॉग लेकर के अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, इधर बन जाएगा log e की पावर x log x tan x। log m गुणे n गुणे p ऐसा समझोगे तो log ये प्लस log ये प्लस log ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे में log y इक्वल टू ये बन जाएगा log e की पावर x प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ tan x। तो जब log e की पावर x है तो ये x आएगा आगे, क्योंकि बेस e होने पर होता है तो x ही मिलेगा, ये 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर हम कहें तो log y इक्वल टू x प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ tan x। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ log x प्लस डी डी एक्स ऑफ log ऑफ tan x। इस तरह से तो log y का भी होगा अब यहाँ 1 अपॉन वाई, फिर y चूंकि y के जो फंक्शन है वो x के पदों में है, तो y का डिफरेंशिएशन भी dy बाई डी एक्स होगा। x का डिफरेंशिएशन x के एस्पेक्ट में 1 होता है। log ऑफ log x, तो ये हो गया 1 अपॉन log x, चूंकि x यहाँ नहीं था गुणे में इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x प्लस log ऑफ tan x ऐसे बनेगा 1 अपॉन tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब जो अपॉन में y है उधर गुणे में भेजा जाएगा, तो इधर जो बचेगा मेरे भाई वो बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ब्रैकेट 1 प्लस यहां बन गया 1 अपॉन x log x प्लस यहां बन गया, अब आप चाहो तो साइन कॉस में ब्रेक कर दो, तो यहां जब ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा cos x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन tan को ये लिख लिया, सेक स्क्वायर को ये लिख लिया, कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट कर दिया। अब y की वैल्यू लिख दो और यहाँ पे सॉर्ट आउट करके लिख दो, आंसर बन जाएगा। तो y की वैल्यू है क्या अपने पास, ये है, तो e की पावर x log x tan x ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन x log x प्लस, अब इसे लिख सकते हो 2 cosec 2x। अब कैसे लिख सकते हो ऐसा, 2 cosec 2x कैसे लिख सकते हो यही समझना है आपको।
2 से गुणा और 2 से भाग जब करोगे तो ये sin 2x बनेगा, ऊपर 2 रहेगा, अपॉन sin 2x ऊपर जाएगा क्योंकि 1 अपॉन sin cosec होता है, और इस तरह से ये cosec 2x बन जाएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन लेकर आते हैं, एक बार इसे आप देख लें। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो x की पावर n जैसा होने पर तो हम जानते हैं, अब x की पावर x है तो सिंपल सा फंडा ये है कि log वाला कब अप्लाई होगा। कैसे जानेंगे कि यहाँ log लें, बस यही प्रॉब्लम है। कैसे जानेंगे कि log लें, बस यही प्रॉब्लम है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब किसी फलन में x वाले फंक्शन गुणे में हो और एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, बहुत सारे हों गुणे में, अंश बटे हर में, या कुछ बहुत लंबी चेन बन रही हो, तो log की नीड है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉग लेने के लिए वो ये है कि जब फलन की घात में ही फलन आया हो, यानी कि x वाले पद की घात में ही x वाला आ गया हो, ऐसे में लॉग लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो x की पावर साइन इनवर्स, तो x की पावर साइन इनवर्स x, फलन की घात फलन x बीजीय फलन है, और जो साइन इनवर्स है इनवर्स फंक्शन है। तो फलन की घात में फलन आ गया, डिफरेंशिएट नहीं होने वाला जब तक लॉग नहीं लिया जाएगा। तो अभी क्या लोगे, लॉग लोगे। तो डेफिनेटली अब ये समझ जाओ, पूरी तरह से माइंड में सेट कर लो कि अगर फलन की घात फलन हो तो लॉग लेना ही पड़ेगा। अगर ये पॉइंट समझ गए तो लॉग का एक भी डिफरेंशिएशन आपसे नहीं छूटेगा, एक भी गलत नहीं होगा, और एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हाँ, इनके क्वेश्चन थोड़े लेंथ में जाएंगे, बड़े बनेंगे, लेकिन कठिन नहीं होते, आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बस सीखने की आवश्यकता है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सही बातें पता होनी चाहिए। तो हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल ठीक तरीके से, सही तरीके से, और कॉपी पेन साथ में रखिए और प्रैक्टिस साथ साथ करिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। तो अभी अब क्या सजेस्ट करोगे कि लॉग लिया जाए। तो जब लॉग लोगे तो लिखोगे लॉग लेने पर, और जब लॉग लोगे मेरे भाई तो ये बनेगा log y इक्वल टू log x की पावर साइन इनवर्स x। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था स्टार्टिंग में, m की पावर n, ये कहाँ जाएगा, आगे। तो ये बनेगा log y इक्वल टू साइन इनवर्स x log x। अब इधर दो फंक्शन गुणे में है, बहुत आसानी से प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जब ऐसा करोगे तो डी डी एक्स लगाओगे, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स। अब log y का होगा 1 अपॉन वाई, अब लर्न हो गया होगा आपको, और y का गुणे में होगा dy बाई dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे तो साइन इनवर्स x इंटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x, प्लस अब log x को रोक दोगे, साइन इनवर्स का करोगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई जो बटे में है उधर गुणे में जाएगा। बस मेरे भाई आंसर तैयार होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना, y की वैल्यू रख देना, y मिला क्या, यही तो है क्वेश्चन से। तो ये बन गया x की पावर साइन इनवर्स x ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, आप एक बार देख लें, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लें। और ये है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। आ गया ना वैसा ही, फलन की घात फलन, लॉग वाले फंक्शन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिना लॉग लिए नहीं बनने वाला मेरे भाई, आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या लॉग दोनों पक्षों में लेने पर, ऐसा लिखते हो। तो यहाँ डायरेक्ट अगर लिखें तो ये बन गया log y इक्वल टू, अब साइन एक्स आगे आएगा, तो साइन एक्स आगे आएगा तो log ऑफ log x बेस e बनेगा। अब डिफरेंशिएट करोगे तो लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखो दो फलन गुणे में है, दो फंक्शन गुणे में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन से अप्लाई करोगे, ये जो होगा मेरे भाई होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स
डी डी एक्स ऑफ, थोड़ा समझने के लिए लिख लिया जाए, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस, अब ये बाहर साइन एक्स का, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यही ना। तो अब यहाँ पर ये y उधर जाएगा, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, इधर साइन एक्स तो ही है, समझने की आवश्यकता है, लॉग ऑफ एक्स अगर सपोज करो तो 1 अपॉन आएगा लॉग एक्स, अब अगेन लॉग एक्स का जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इस तरह से। तो ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप चाहो तो यहीं पर इस y की वैल्यू लिख दो, तो ये चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्या मिला है आपको, मिला है लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, और इसी जगह पर कह दोगे इसका आंसर। तो अब करीब 3 क्वेश्चन आप किए हो, कुछ तो कमांड कर रहे होगे, मेथड रिपीट हो रहा है, प्रोसेस फॉलो करो, ऑटोमेटिक आप सीखोगे। चलते हैं कुछ और अच्छा कमांड करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं, एक बार देख ले, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और इसी के साथ ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 पर, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, अपॉन में बहुत सारे फैक्टर दिख रहे हैं आपको, तो अगर अंश बटे हर लगाने चलोगे तो 3 फैक्टर बटे में है, फिर इनका गुणनफल के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो ये प्रोसेस लेंथ में जाने वाला है, ऐसा नहीं करने वाले, लॉग ले लेंगे, सिंपल वे में इजीली क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, लग जाएगा। चलिए प्रयास करते हैं, लॉग लोगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा log y इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बाद m अपॉन n, इसे m सपोज करो इसे n, तो log m अपॉन n से थोड़ा भी सॉल्व करो, तो ये हो गया log 1 माइनस log n, जब करोगे तो फिर mnp लगेगा, तो ये गुणे से फिर अलग होंगे, और माइनस स्टार्टिंग में मिल गया, सारे माइनस में होंगे, इट मीन्स log x प्लस ए माइनस log x प्लस बी माइनस log x प्लस सी, और log 1 की वैल्यू 0, ये ड्रॉप हो जाएगा, जो हट जाएगा तो ये बन गया log y इक्वल टू माइनस log x प्लस ए माइनस log x प्लस बी माइनस log x प्लस सी। अब लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ लिख देना भाई, क्योंकि जो log 1 है वो कहाँ चला गया, 0 है, इसलिए लिया ही नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, आई थिंक आपको याद हो गया होगा ये। अब ये माइनस डायरेक्ट करते हैं, log x का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए, अब चूंकि x नहीं था, जब गुणे में डिफरेंशिएट करोगे मेरे भाई तो x प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, तो यहाँ से होगा x का हो गया 1 और a का हो गया 0, तो क्या a प्लस 0 1 प्लस 0, अब 1 गुणे में ही तो लिखना था, नहीं लिखा, माइनस 1 अपॉन वैसे ही x प्लस बी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, बस। अब यहाँ से y को ऊपर भेज दो उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अगर कॉमन ले लोगे तो माइनस वाई, और यहाँ बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, और y की वैल्यू रख दो ना, y क्या मिला, यही तो मिला है, और फाइनली जब आप जवाब दोगे, इसका आंसर दोगे, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, माइनस का तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और अंदर ब्रैकेट में बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। बस आप एक बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, और अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेटली आपको कवर हो गया होगा, एक ही बार में क्लियर हो चुका होगा। एक बार देखें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आ गया कुछ भिन्नात्मक रूप में, तो वैसे तो इसको कैसे लगा सकते हो, अंश बटे हर से, सिंपल, आप उससे लगा लो। चलो इसको लॉग से लगाने का प्रयास करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन से। तो कैसे लगाएंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने पर जब लॉग ले लोगे तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू log x माइनस log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ऐसे। इसके बाद log y इक्वल टू log x माइनस log ऑफ, इसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। हाफ कहाँ लाओगे? आगे। तो ये बनेगा log y इक्वल टू log x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर दो डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2। इधर अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुड़े में आएगा इसका कि नहीं? तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 1 अपॉन वाई वाला जो पद है वो उधर भेजोगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर आ जाएगा y। यहां पर अगर एलसीएम ले लिया जाए तो x1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर y की वैल्यू रख दो। तो ये है x अपॉन रूट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुड़े 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दो तो 1 अपॉन ये पावर 1, यहाँ पावर हाफ, इसको डायरेक्टली अगर लिखोगे तो ये पावर 3 हाफ, और ये हो गया इसका आंसर। और अगर आप अंश बटे हर से लगाते हो तो भी ये वही आंसर आएगा, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदला करते। ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत सोचिएगा कि अंश बटे हर से लगा दें, एनआर अपॉन डी आर से लगा दें तो आंसर बदल जाएगा। नहीं मेरे भाई, सेम रहेगा, बशर्ते ये है कि हम कितना उसको छोटे रूप में कहां तक हम ले जा सकते हैं, बस यही मैटर करता है। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन के ठीक अगले क्वेश्चन पर, आप एक बार इसे देख सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर, y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर यहां लॉग लेने की बात करें उससे पहले, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। हाँ, लॉग इसलिए नीड है क्योंकि अभी अगर ये रूट नहीं होता या पावर हाफ नहीं होता तो अंश बटे हर लगा देते, लग जाता। अब दो ऑप्शन यहाँ से, या तो इसको लॉग के मेथड से लगा दो या फिर सब्स्टिट्यूट के मेथड से। x को सपोज कर लो cos थीटा, फिर वहां से डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो भी इजी प्रोसेस है। दोनों मेथड से बताएंगे, पहले लॉग से देख लो फिर अगले मेथड से। चलिए अभी लॉग वाले मेथड से, फर्स्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पर तो अब ले लोगे लॉग, तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू हाफ, आगे log m की पावर n से तो हाफ आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये चल रहा है इधर log y इक्वल टू हाफ, और इधर ब्रैकेट log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। अब कर दो डिफरेंशिएट, रेडी हो गया। तो लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। हाफ कांस्टेंट चलता रहेगा इधर अंदर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 और -1, यानी कि माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 का हो गया 0, एक्स का हो गया 1, यानी कि ये यही रहने वाला है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, माइनस अगर कॉमन हो सके तो ले लो, y उधर साथ में भेज दो, तो ये बन गया, देखो डिफरेंशिएशन हो चुका है, केवल आंसर को छोटा बनाना है। तो y जब ऊपर जाएगा तो ये y/2 माइनस कॉमन, यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा प्लस, इधर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी गुड़े ए प्लस बी से, ये दोनों प्लस हो चुके हैं तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बनेगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। और यहीं पर क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बटे 2 गुड़े 2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दो, बना क्या, माइनस वाई, वाई की वैल्यू रख दो अगर, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और गुड़े 1 अपॉन, तो ये माइनस चल रहा है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आंसर को अगर छोटा बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, जब आंसर को छोटा बनाना चाहते हो तो इसे भेजोगे अंदर, या फिर यही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहीं पर इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिख दिया सेकंड मेथड, y इक्वल टू क्या मिला है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी x को मान लेना cos थीटा, क्या मान लेंगे, cos थीटा, माना x इक्वल टू cos थीटा,
जब मान लोगे तो y बराबर क्या बनेगा, y बराबर बनेगा यहां से अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब y इक्वल टू डायरेक्ट आपको याद होगा, ये वाला इनवर्स पढ़ाने से पहले बताए थे, जब ऐसा मिलता है तो ये होता है tan 2 थीटा, यहाँ होने पर थीटा मिलेगा, अभी ये tan थीटा बाई 2 बनेगा। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, अभी आपको क्या मिला, ऐसा मिला है, आप इसको चेंज करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, या फिर अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर चेंज नहीं हो रहा है जैसे कि थीटा निकालोगे यहाँ रखोगे इनवर्स गायब नहीं होगा, बहुत सारे मैटर है, सीधे इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा में, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पर और सीधे सॉल्व कर लो। तो अभी यहाँ जो बनेगा तो क्या बनेगा, डी वाई बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा, तो क्या बनेगा, जब यहाँ बनेगा तो सेक स्क्वायर थीटा बटे 2 और थीटा बटे 2 का डिफरेंशिएशन 1 बटे 2 नाउ एंड यहाँ पर dx बटे डी थीटा जब करोगे तो माइनस साइन थीटा ही तो आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। अब आ जाओ तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बनाओ तो क्या बनेगा, डी वाई बटे डी थीटा गुणे डी थीटा बटे डी एक्स। देखो जरा इसका यहाँ पर इसका करोगे बट रिवर्स दे करके, अगर रिवर्स देकर नहीं करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, यस मेरे भाई। तो यहाँ पर तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा का मान रख दो और वो है हाफ सेक स्क्वायर थीटा बटे 2 गुणे डी थीटा बटे डी एक्स का मतलब है इसको रिवर्स करके तो ये माइनस आएगा और 1 अपॉन साइन थीटा ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर देखो जरा क्या बनने वाला है, 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर, तो अब यहाँ पर सिंपल कर दो माइनस इन सब इसको जो है हाफ एंगल में है तो इसको कॉस में बना दो, जब कॉस में बनाओगे तो क्या बनेगा, तो माइनस 1 अपॉन 2, अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे माइनस 1 अपॉन, समझने की जरूरत है, साइन थीटा ये लिख लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो क्या 1 प्लस कॉस थीटा, डेफिनेटली लिख सकते हो। अब आ जाइए माइनस 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस कॉस थीटा, जरा सॉल्व करो तो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन मिलेगा, अभी यही मिलेगा डेफिनेटली। अब समझो जरा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस क्या माने हो एक्स माने हो तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, इसके बाद मिल गया, अब इधर 1 प्लस क्या एक्स। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और इसको यानी कि इस पद को जब अंदर भेजोगे ऐसा बनाओगे तो क्या सेम टू सेम ही तो आने वाला है मेरे भाई, बस इसको अंदर स्क्वायर बना के भेज के तो देखो और ये बनेगा, श्योर बनेगा और मिलेगा यही आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपको समझ आया होगा। चलते हैं कुछ और एक क्वेश्चन लेकर के जिससे कि इस मेथड को हम और अच्छे से कंप्लीट कर सकें, समझ सकें। अभी तो था एक डायरेक्ट लॉग लेकर के ही हम डिफरेंशिएट कर लेते थे, अब डायरेक्ट लॉग लेने पर भी फंक्शन सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, ऐसे कुछ फलन जिनका डिफरेंशिएशन करना है वो देखते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। फलन की घात फलन है, एक्स वाले की घात में एक्स वाला फलन है, लेकिन लॉग लेके हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह से ध्यान रखिएगा, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत बनाइएगा कि लॉग m प्लस एन होने पर लॉग m प्लस लॉग n होता है, ये कभी नहीं होता है बच्चे, इसी जगह पर गलत होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये कब होता है जब लॉग m गुणे n हो तब होता है ऐसा। तो अब दोनों में आप डिफरेंस नोटिस कर रहे होंगे, क्या डिफरेंस है, प्लस होने पर ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर इस प्लस होने पर लॉग लेने की बात सोच रहे हो तो यहाँ लॉग अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे में क्या करें, अब यहाँ पर इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए y1 कह दो, इसको कह दो y2। तो अच्छा बताओ, जब y1 y2 मान लिए हो तो जिसका x के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा डिफरेंशिएशन, तो यही तो बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। अब इसे मान लो थोड़ी देर के लिए समीकरण फर्स्ट, यानी कि dy बाई डी एक्स आएगा, इस y का डिफरेंशिएशन आएगा, अगर इसका और इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग निकालना तो अभी क्या करोगे, y1 किसे कहो पहले को, नाउ y1 इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे, अगले स्टेज में इसका करोगे, फिर दोनों को ऐड करके समीकरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और ये फाइनल आंसर बना ले जाओगे। ले लो लॉग, तो लॉग लेने पर
तो जब लॉग ले लोगे तो क्या बनेगा, लॉग y1 इक्वल टू, ये cos x कहाँ आएगा आगे, तो cos x log ऑफ sin x। इसके बाद अब क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा 1/y1 और फिर y1 का क्या होगा, dy1/dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का करोगे तो cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ log sin x प्लस log ऑफ sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x। और यहां से क्या बनेगा, y1 उधर भेजोगे तो यहीं पे y1 का डिफरेंशिएशन dy1 dx आ जाएगा y1, तो y1 है क्या आपके पास, साइन x की पावर cos x है ना। अब यहां पर देखो जरा, तो ये है cos x log sin x का, तो 1/sin x इंटू साइन x का cos x, यही ना बस, प्लस log ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस लिख दिया और साइन एक्स आगे लिख दिया। अगर यहाँ लिखते तो गलत फहमी से कुछ और समझ बैठते। तो अभी यहाँ पर ये बन गया y1 का डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं y2 के डिफरेंशिएशन पर। तो y2 बराबर अब ले लोगे, नाउ अब ले लोगे y2 y2 क्या है आपके पास, यही तो है, इक्वल टू cos x की पावर sin x। डिफरेंशिएट जब करोगे तो dy2/dx इक्वल टू, इसके बाद लॉग लोगे, क्योंकि फलन की घात क्या है फलन, तो log y2 इक्वल टू ये बनेगा sin x log ऑफ cos x, चूंकि sin x आगे आ जाएगा log m की पावर n डायरेक्ट बिहेव कर गया। अब यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/2 dy2/dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे तो sin x इंटू लॉग ऑफ, लिख लेते हैं एक बार, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x, प्लस इसे बाहर करोगे तो log ऑफ cos x डी डी एक्स ऑफ sin x। तो यहाँ क्या बनेगा, log ऑफ cos x, तो log ऑफ cos x का क्या होगा 1/cos x, यानी कि ऐसे, और cos का क्या होगा माइनस sin x बन जाएगा, प्लस log cos x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x। अब इसके बाद y2 जो इधर बटे में उधर कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, मिल जाएगा dy2/dx। जब ये मिल जाएगा तो बनेगा y2, और y2 का मान अगर रखे उधर गुणे में तो बन जाएगा cos x की पावर sin x, और ये ब्रैकेट इतना माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस cos x log ऑफ cos x। अब यहां से ये बन गया। अब देखो जरा, इसको थोड़ा शॉर्ट अगर करें तो cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या, समीकरण एक से dy/dx इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx, तो ये बन गया dy/dx इक्वल टू y1 का डिफरेंशिएशन, तो y1 का डिफरेंशिएशन कहाँ था, यही तो था, लिख दो, प्लस किसका y2 का, ये ला लिख दो, आंसर हो चुका। तो ये है sin x की पावर cos x ब्रैकेट ये, और ये है cos स्क्वायर x अपॉन साइन x। आप इसको और भी लिख सकते हो cos इंटू कॉट, कैसे, cos इंटू कॉस 2 बार लिखा था, अब वो बना देते cot x, अपॉन में साइन है, सॉरी cos अपॉन साइन को cos लिख दिया, फिर एक cos बच गया वो cos लिख दिया, माइनस साइन x log x, ये बन गया, प्लस यहां जाओ y2 का डेरिवेशन दे दो, तो ये है cos x की पावर sin x ब्रैकेट। अब यहाँ पर माइनस तो है ही, एक साइन को cos के साथ दो तो ये आ गया tan x, एक साइन छूट गया ना ऐसे, प्लस cos x log ऑफ cos x, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि लवगणक के कुछ क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन आप ढूंढिए और बनाइए इसी तरह से, समझ आएगा। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, स्टेप फॉलो करते चलिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द, कुछ नए टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आएंगे, नए फंडामेंटल लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।